अब हम पढ़ेंगे एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट्स और एसोनेंट्स के बारे में। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार। आप सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस अलंकार है अनुप्रास अलंकार। हिंदी में आपने जैसे ये शब्द पढ़े होंगे इस तरह के, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, जो टंग टंग ट्विस्टर्स होते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चांदनी रात में चटनी चटाई। तो ये क्या है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। या खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये अनुप्रास अलंकार है। जैसे अ, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के भी जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो ये भी क्या है, अनुप्रास अलंकार एलिट्रेशन के हिंदी के एग्जाम्पल्स हैं। इंग्लिश में भी कुछ ऐसे ही है। इसमें क्या होता है एलिट्रेशन में, अनुप्रास अलंकार जो होता है इंग्लिश में क्या क्या होता है इसके अंदर, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। पुनरावृत्ति होती है जब शुरुआती जो शब्द होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की। हम लेटर्स की बात नहीं कर रहे, लेटर्स भी हो सकते हैं, हालांकि लेटर्स की कोई मनाही नहीं है, लेकिन साउंड के ऊपर हमारा फोकस रहेगा कि जो शुरू शुरू के जो शब्द आए हुए हैं, जो नेबरिंग वर्ड्स हैं, उन नेबरिंग वर्ड्स के अंदर जो शुरू के अक्षर हैं उनके अंदर जो कॉन्सोनेंट वाले हैं, यानी कि व्यंजन वाली जो ध्वनियाँ हैं, वो जब रिपीट हो रही होती हैं, शुरुआती जो व्यंजन वाली ध्वनियाँ रिपीट होती हैं नेबरिंग वर्ड्स के अंदर, तो वहाँ पर एलिट्रेशन या अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर इनिशियल वर्ड्स होना ज़रूरी है। जो नेबरिंग वर्ड्स हैं, आस पड़ोस के जो शब्द हैं, उसके अंदर यानी कंसेक्टिव जो वर्ड्स हैं उनके अंदर शुरुआती जो ध्वनियाँ हैं कॉन्सोनेंट्स वाली, व्यंजन वाली, वो अगर बार बार रिपीट हो रही हों तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। हालांकि कुछ लोग वाउल साउंड्स को भी इसमें गिनते हैं। वो इसके अंदर जो है वाउल और कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस नहीं करते, यानी वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स दोनों को ही वो लेते हैं, शुरुआती होने चाहिए। शुरुआती वाउल साउंड्स को भी कुछ लोग इसके अंदर काउंट करते हैं, उसको भी वो एलिट्रेशन मानते हैं। जबकि ज़्यादातर जो है उसको एसोनेंस में काउंट करते हैं। एसोनेंस तो एक एलिट्रेशन है, एक कॉन्सोनेंस है और एक एसोनेंस है। उसके बारे में भी आगे डिटेल में हम देखेंगे। इसके बाद एलिट्रेशन के बाद कॉन्सोनेंस को देखेंगे और कॉन्सोनेंस के बाद एसोनेंस को देखेंगे, उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है जो कॉन्सोनेंट्स वाली साउंड्स होती हैं उनको लिया जाता है इनिशियल जो साउंड्स हैं, अगर वो कॉन्सोनेंट वाली हैं तो उनको डेफिनेटली आपको एलिट्रेशन में ही लेना है। लेकिन जो इनिशियल वाउल साउंड्स है उसको कुछ लोग एलिट्रेशन में लेते हैं और कुछ लोग जो है उसको एसोनेंस में लेते हैं। तो जब एसोनेंस पढ़ेंगे तब आप उसको जो है थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप इतना समझिए कि जो कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स हैं, जो नेबरिंग वर्ड्स हैं, उनके अंदर जो शुरुआती जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, अगर उनकी पुनरावृत्ति हो रही है तो वो क्या है, एलिट्रेशन है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे द ग्रीन ग्रास ग्रू हेयर, समझ रहे हैं आप, द ग्रीन ग्रास ग्रू हेयर, ग्रीन ग्रास ग्रू हेयर। आस पड़ोस के शब्द हैं, शुरुआती जो साउंड्स हैं व्यंजन ध्वनियाँ, ये जी 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 ग की जो साउंड आ रही है, द ग्रीन, द ग्रू, ग्रास, ग्रू, ग्रीन। तो ये इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन नेबरिंग वर्ड्स रिपीट हो रही हैं, तो इस वजह से ये एलिट्रेशन है। पीटर्स पापा इज पीलिंग पोटैटोज, तो पीटर्स पापा इज पीलिंग पोटैटोज। व्यंजन ध्वनियाँ नेबरिंग वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रही हैं, तो ये एलिट्रेशन है। शी शुड शेयर इट विद शैलिश, समझ गए होंगे आप। Sally sells seashells by the seashore, क्लियर है। How happy is he here, व्यंजन ध्वनियाँ रिपीट हो रही हैं पड़ोसी शब्दों में। शुरुआती व्यंजन ध्वनियों की बात कर रहे हैं हम, बीच में या अंत में आने वाले की बात नहीं कर रहे। बीच में या अंत में आएंगी तो वो कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा।
स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अमांडा पोइम से ली गई है ये वाली लाइन। फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास की जो बुक है अमांडा, उसमें इंक्लूड किया गया है इस पोइम को। रोबिन क्लीन की जो पोइम है अमांडा, वहाँ से ये लाइन उठाई गई है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग, कंधे झुका करके मत बैठो अमांडा, सीधी बैठो, कंधे आगे की तरफ झुका करके स्लाउच करते हुए मत बैठो। सिंपल सनलाइट साइलेंस इज होवरिंग देयर। तो समझ सकते हैं आप, सिंपल सनलाइट साइलेंस इज होवरिंग देयर। स की जो पुनरावृत्ति हो रही है, शी वॉज शिवरिंग विद शॉक, वह सदमे से कांप रही थी। शी वॉज शिवरिंग विद शॉक। तो इस वजह से ये क्या है, नेबरिंग वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन होने की वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन या अनुप्रास अलंकार है। तो आगे देखते हैं कॉन्सोनेंट्स, जो कि इससे मिलता जुलता ही है। कॉन्सोनेंट्स, इसमें और एलिट्रेशन में थोड़ा सा ही फर्क है। इसमें क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन होती है, लेकिन ये शुरुआत में नहीं होती, ये कहीं भी हो सकती है। नेबरिंग वर्ड्स में कहीं भी हो जाए, वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि शुरू के जो हैं शब्द उनके अंदर ही होना चाहिए रिपीटिशन, ऐसा नहीं है। कॉन्सोनेंट तो उसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर शुरुआती जरूरी नहीं है, ये कहीं भी हो सकती है, बीच में हो, अंत में हो, कहीं भी हो, हर जगह वो आपस में मिलजुल करके जो एक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो कहीं भी हो रही हो, बीच में हो जाए, अंत में हो जाए, शुरू में हो जाए, और सारे मिला जुला करके जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। इसमें बस इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन जरूरी नहीं है, इतनी ही बात है बस। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माइक लाइक्स हिज बाइक, माइक लाइक्स हिज बाइक। तो ये देख रहे हैं आप, बीच में कॉन्सोनेंट साउंड्स की जो पुनरावृत्ति हो रही है, जो रिपीटिशन हो रही है, तो वो कहीं भी हो सकती है कॉन्सोनेंट्स के अंदर। आई ड्रॉप्ड द लॉकेट इन द थिक मड एंड इट गॉट स्टक। आई ड्रॉप्ड द लॉकेट, आई ड्रॉप्ड द लॉकेट इन द थिक मड एंड इट गॉट स्टक। देख रहे हैं आप कि कैसे कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन बीच में या अंत में हो रही है। तो इस वजह से ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। आई ड्रॉप द लॉकेट इन द थिक मड एंड इट गॉट स्टक। इट विल क्रीप एंड बीप, इट विल क्रीप एंड बीप while you sleep, creep, beep, sleep। तो ये जो रिपीटिशन है कॉन्सोनेंट साउंड्स की, इस वजह से ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। He stood on the road and cried। कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन है और ये कहीं भी हो सकती है, तो इस वजह से ये कॉन्सोनेंट्स है। एसोनेंट्स क्या होता है, एसोनेंट्स में क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड्स, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड्स। ये कहीं भी हो सकती है, वाउल साउंड्स की रिपीटिशन कहीं भी हो, वो क्या होगा, एसोनेंट्स होगा। शुरुआत में जो वाउल साउंड्स की रिपीटिशन है उसको भी एसोनेंट्स ही माना जाएगा, लेकिन कुछ लोग उसको एलिटेशन भी मान लेते हैं। कीप योर आइज ऑन द प्राइज, कीप योर आइज ऑन द प्राइज। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर वाउल साउंड्स की रिपीटिशन हो रही है, कहीं भी हो सकती है, बीच में हो चाहे अंत में हो, शुरू में भी हो सकती है, तो वो एसोनेंस होगा। शुरू में हो अगर, तो उसको कुछ लोग एलिटेशन भी मान लेते हैं, लेकिन वो कॉन्सोनेंस भी होता है। लीन मीन फाइटिंग मशीन,
तो देख रहे हैं आप, लीन मीन फाइटिंग मशीन। साउंड देखनी है आपने, तो वाउल साउंड्स की रिपीटिशन हो रही है यहाँ पर बीच में अंत में, तो इस वजह से एसोनेंस है। गुड नाइट स्लीप टाइट, नाई टाइट, आई नाई, या आई की साउंड, आइट टाइट। डोंट लेट द बेड बग्स बाइट, आइट 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 आइट। गुड नाइट स्लीप टाइट, डोंट लेट द बेड बग्स बाइट। तो ये एसोनेंस है, वॉल साउंड्स की रिपीटिशन है। द रेन इन स्पेन stays mainly on the plain. The rain in Spain stays mainly on the plain. तो वाउल साउंड्स की रिपीटिशन हो रही है बीच में अंत में, तो ये क्या हो गया, एसोनेंस। तो इनके बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। रिपीटिशन ऑफ इनिशियल वाउल साउंड्स, इसको लेकर के थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि जो शुरुआती वाउल साउंड्स होते हैं उसकी जो रेपिटिशन है उसको कुछ लोग तो एलिटेशन मानते हैं, कुछ लोग उसको एसोनेंस मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसको एसोनेंस माना जाता है। तो ये आप जो है इसका डिफरेंस जो है कॉन्सोनेंस का, एलिटेशन का एंड एसोनेंस का, ये क्लियर शायद आपको हो गया होगा। तो आगे मिलेंगे एक और नई फिगर ऑफ स्पीच के साथ। थैंक यू वेरी मच।